ओके। और साथ में मैं खुद एक, मेरा अपना एक्टिंग स्कूल भी है बॉम्बे अंधेरी वेस्ट में। और मैं हर संडे इस तरीके से एक फ्री वर्कशॉप करता हूँ बच्चों के लिए, जहाँ पे मैं उनको थोड़ा बहुत नॉलेज दे सकूँ, थोड़े एक्टिंग के बारे में बातचीत कर सकूं और थोड़ा कास्टिंग के बारे में भी बातचीत कर सकूं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक्टिंग से लेके। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन ये इस क्लास में थिएटर या एक्टिंग या कुछ भी काम कर चुका है, वो ऐसे हैंड रेज कर सकता है जिन्होंने भी एक्टिंग की कहीं पे भी, अपने स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, कहीं पे भी। ओके, रमन ने कर रखा है। ओके, बाकी ये तीन लोगों ने वापस से कैमरा ऑन कर रखा है। आप लोग प्लीज ऑन ऑन ही रखिएगा। हाँ, तो मैं मेरा हर क्लास में सबसे पहला सवाल होता है कि व्हाट इज एक्टिंग, क्या है एक्टिंग, क्या समझते हैं आप लोग एक्टिंग को बारे में। आप लोग प्लीज वन बाय वन मुझे बताइए। मैं जिसका भी नाम लूंगा, सोहेल क्या समझते हो यार एक्टिंग के बारे में, व्हाट इज एक्टिंग। आप पहले अनम्यूट कर लीजिए सोहेल। हाँ बोलिए, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है सोहेल, बताइए। आपकी आवाज कम आ रही है। मैंने व्हाट इज एक्टिंग, अगर आपने अपना हेडफोन लगा रखा है तो प्लीज हेडफोन को या कुछ ऐसी चीजों को आप वो कर दीजिए। जी सर, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जी सर, एक्टिंग एक्चुअली, एज आई नो सर, इट्स अ पैशन सर। एक्टिंग इज पैशनेट होना एक्सप्रेशन। पड़ेगा अगर कोई भी काम। पैशन। एक्सप्रेशन, ओके, आपके लिए एक्टिंग इज एक्सप्रेशन। ओके ठीक है। हाँ आशुतोष आप बताइए, एक एक वर्ड में व्हाट व्हाट इज एक्टिंग। आप म्यूट हैं। आ डेली लाइफ में हम जो भी चीज करते हैं ना, वो एक्टिंग एक तरह से होता है सर, ओके, डेली लाइफ मेरे में। ख्याल से। हाँ ठीक है, मैं सिंगल वर्ड वर्ड में ही जाऊंगा। ऋषभ आप बताइए व्हाट इज एक्टिंग। Arting is an art and passion. आर्ट एंड पैशन, लेकिन अगर मान लीजिए आपको डिफाइन करना है एक लाइन में कि मेरे हिसाब से एक्टिंग में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपके हिसाब से क्या है। कोई और कोई कुछ कहना चाहता है, व्हाट इज एक्टिंग। ओके कोई बात। तो एक्टिंग बनी है तीन चीजों से दोस्त। हम जो एक्टिंग करते हैं ना, उसमें तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीज। पहला, आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब क्या है, मैं इसको एक एक सिंगल सिंगल करके तीनों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ नोट करना है तो वो नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या है। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है दोस्त कि हर इंसान का, अभी छोड़ दो कैरेक्टर की बातें, छोड़ दो फिल्मों की बातें, हर इंसान का एक अपनी शरीर की हाव भाव होते हैं। कोई इंसान सीधा बैठता है, कोई टेढ़ा बैठता है, कोई झुक के चलता है, कोई सीना तान के चलता है, कोई गर्दन झुका के चलता है, कोई एक क्या कहते हैं हाथ सीधे करके चलता है, कोई हाथ को ज्यादा यूज नहीं करता है। हर इंसान अपने अलग 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 तरीके से चलता है। अभी आप लोग इस क्लास में सोहेल हैं, वीर हैं, आशुतोष है, ऋषभ हैं, ठीक है, या क्या कहते हैं और भी लोग हैं इस क्लास में, कुंदन है या रमन, सब लोग, आप लोग सब अलग अलग इन तरीके से चलते होंगे, अलग अलग तरीके से हाथ पैर को यूज करते होंगे, जिसको हाव भाव कहते हैं। एक्टिंग में जी इसे हम जी। कहते हैं जेस्चर एंड पोस्चर। जेस्चर का मतलब हो गया हाथों का एक्शन, लेकिन सिर्फ हाथों का एक्शन नहीं, आपके फेशियल एक्शंस भी आएंगे। ये सब करना, ये सब करना, ये सब भी आपके फेशियल, ये सब भी आपके जेस्चर में आएंगे। और पोस्चर का मतलब हो गया कि आपके शरीर के बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, चलने का तरीका। तो बॉडी लैंग्वेज दो चीजों से मिलकर बना है, जेस्चर एंड पोस्चर, ठीक है। अब आप बोलोगे, बहुतों का ये सवाल होता है कि सर मुझे ना कभी कभी ना ये समझ में नहीं आता है कि मेरा बॉडी लैंग्वेज या किसी भी कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज, जो भी कैरेक्टर मुझे दिया गया है उस कैरेक्टर का बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा या कैसा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है कभी कभी। तो उसके लिए इस क्लास में एक सबसे बड़ी बात बोली थी आशुतोष ने कि सर हमें अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, या हम जो अपने जिंदगी में कर रहे हैं वो भी एक एक्टिंग है। तो बिल्कुल सही बात है, आप अपने आसपास के लोगों को देखिए।
कि आपके आसपास में कौन कौन आ जाएंगे, आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मामा बुआ ताऊ, आपके खानदान, क्योंकि शुरुआत हम अपने खानदान से ही करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ बहुत ज्यादा वक्त बिताते हैं। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, आप लोग जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं ना, एक इंसान के अंदर कई सारे और इंसान छुपे हुए हैं। अब इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। जैसे आप लोग हो, जैसे रमन है, आशुतोष है, सोहेल है, सेतु है, वीर है, ऋषभ है। आप लोग जब भी अपने पिताजी से, पापा से मिलते होंगे और जब आप अपने मम्मी से मिलते होंगे, आप दोनों के सामने अलग अलग तरीके से बिहेव करते होंगे। आप लोगों ने कभी गौर नहीं जी किया सर। होगा, लेकिन ये बात सच है, बिल्कुल करते होंगे। अगर कुछ लोग अपने मम्मी से बहुत ज्यादा फ्री होते हैं, कुछ लोग अपने पापा से बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। और जैसे आप अपने माँ बाप के सामने रहते हो, वैसे अपने दोस्तों के सामने नहीं रहते हो, वहां भी आप अलग हो जाते हो। और दोस्त में भी बहुत सारे दोस्त आते हैं। एक एकदम जो होता है, जो आपका जिगरी दोस्त होता है, वहां पे आप एकदम अरे भाई क्या हालचाल भाई साहब बढ़िया। और एक दोस्त जो सिर्फ दोस्त है, जिससे आप थोड़ी बहुत गैप मेंटेन करते हो, हाँ भाई सब बढ़िया और बताओ कैसे हो, हाँ हाँ। तो एक तरफ आपका जेस्चर जो है हाथ का, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वहां पे खूब चलता है। एक तरफ आप एकदम सोफिस्टिकेटेड, हेलो हाउ आर यू, आई जस्ट टेलिंग यू, यार नो मैं सही कह रहा था। तो मैं इसलिए कहता हूं, हर हर बार ये बात कहता हूं कि एक्टिंग करने से पहले ऑब्जर्व योरसेल्फ, अपने आप को ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व योर को एक्टर, या आपका जो भी सामने वाला बंदा है, आप उसको ऑब्जर्व कीजिए कि वो कैसा है। क्योंकि आपका बिहेवियर आपके सामने वाले ही जज करेगा। अगर अभी आप लोगों के सामने जैसे मैं बैठा हूं, इसलिए आप लोग सब एकदम चुप से सुन रहे हो कि ये कुछ तो ज्ञान पेल रहा है मेरे को, ये थोड़ा ज्ञानी बाबा टाइप कुछ तो बातें कर रहा है ये मेरे साथ, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहां से हट जाऊं और यहां मैं किसी और बंदे को रख दूं जो आप सबका अपना दोस्त है, वहां पे आप तुरंत, अबे कहाँ था तू इतने देर से, 7 बजे से बैठा हूं यार, तू तो अलग ही आदमी, आप वहां चेंज हो जाओ। तो सबसे पहले एक्टिंग में सब बोलते हैं ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। मैं कहता हूं पहले खुद को जानो कि आप खुद कैसे हैं अलग अलग लोगों के सामने, माता जी के सामने, और खुद को ऑब्जर्व करो। और इसमें क्या करो कि मन ही मन में ना एक वो बनाते रहो नोट, कि हाँ यार मैं ना अपनी मम्मी के सामने जब खड़ा था ना, तो मैं तो ये दोनों हाथ मेरे ऐसे थे, या मैंने हाथ पीछे कर लिया था, या मेरा हाथ ऐसे हो गया था। पापा के सामने मेरे मन में इस तरह के ख्याल चल रहे थे, उस चाची के सामने अच्छा था, उस चाची के सामने ऐसा नहीं था। तो एक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही बॉडी लैंग्वेज है। लोगों को लगता है डायलॉग बोलना एक्टिंग है, डायलॉग बोलना एक्टिंग कभी नहीं रहा है दोस्त, ना कभी होगा। आज तक का सबसे बड़ा एक्टर कौन है, मुझे ये बताओ, जिसको हम गुरु मानते हैं, या सब एक्टर उसको गुरु मानते हैं? कौन है सबसे बड़ा एक्टर आज तक, जब से ये फिल्म इंडस्ट्री या कैमरा इंडस्ट्री जो भी शुरू हुई है? इंडिया के दादा साहेब फाल्के। दादा साहब फाल्के, अच्छा। और इंडिया के तो हैं, बट वो डायरेक्टर थे, वो एक्टर थे, वो भी डायरेक्टर थे, उन्होंने राष्ट्रपति फिल्म बनाई थी, हाँ। हमारे लिए जैसे मिस्टर नवाजुद्दीन बी। सिद्दीकी। मिस्टर बीन किसी ने कहा है, और जी सर, राष्ट्रपति। मिस्टर बीन ना अपने हाव भाव से ही सारी चीजें बता देते हैं। वेरी गुड। और उससे पहले, मिस्टर बीन से पहले एक और थे जिसको सब आइडियल मानते हैं अपने अपने जगह पे, उनका नाम है चार्ली चैपलिन। हाँ। चार्ली यस चैपलिन। सर। उन्होंने जिंदगी में एक चीज बताओ, आप सभी लोग कभी भी एक शब्द भी बोला डायलॉग के रूप में? नहीं। कभी नहीं नहीं। बोला। और उन्होंने कभी भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सब चीज बोला। मेरी बात समझना, उन्होंने जीवन में एक शब्द नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सब चीज बोला। सब चीज का क्या मतलब? अपने एक्शन, अपने हाव भाव से हर चीज बताई। इवन जो किसी ने कहा यहाँ पे मिस्टर बीन, मिस्टर बीन ने भी कुछ नहीं बोला, बट वो कल्ट एक्टर हैं। सारे बड़े एक्टर उनको अप्रिशिएट करते हैं, प्रेज करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो एक्टिंग की, देखो बोल के बातचीत करना सबसे आसान है। जैसे मैं अभी आपसे बातचीत करके आपको समझा दे रहा हूं, ये एक बहुत ही आसान माध्यम है समझाने का, बहुत आसान माध्यम है। लेकिन जहां नहीं बोलना है, वहां कोई चीजों को समझाना है, वो एक बहुत डिफिकल्ट माध्यम होता है। आप सबके साथ भी हुआ होगा कई बार कि आप लोगों के साथ जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, कभी ना कभी। आप बहुत दुख में बैठे होंगे, किसी की बंदी छोड़ के गई होगी, कोई साला फेल हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा सबके जिंदगी में, आप लोग चुपचाप बड़े दुख में बैठे होंगे। या तो आपका दोस्त या तो आपके घर वालों ने एक बार जरूर आपको टोका होगा, अरे क्या बात है इतना उदास क्यों बैठा है। उनको कैसे समझ में आ गया कि आप उदास हो?
क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ इमोशन चल रहा था। मान लो दुख का इमोशन चल रहा था, तो आपका बॉडी भी उस दुख के इमोशन में रिएक्ट कर रहा था। अब आप दुख में बैठे हो, ऐसे ऐसे कोई दुख में बैठता है नहीं ना। दुख में एक अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। तो एक्टिंग में बॉडी लैंग्वेज का सबसे ऊपर एक रोल होता है, और उसको अगर समझना है कि यार बॉडी लैंग्वेज किसी भी कैरेक्टर का मैं कैसे बनाऊं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन उसका यही है कि आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, और साथ ही साथ में अपने आसपास के लोगों को देखिए कि उसके सामने आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है। ठीक है, ये एक बहुत आसान तरीका है, क्योंकि आप जो भी किरदार करोगे दोस्त, आप भाई बनोगे, आप बेटा बनोगे, आप दोस्त बनोगे, आप माँ बनोगे, बाप बनोगे, पुलिस वाला बनोगे, आर्मी बनोगे, या गुंडा बनोगे, यही सब कैरेक्टर आप उठाओगे ना। और क्या उठाओगे आप? फिल्मों में भी यही सब कैरेक्टर मिलता है ना। तो आप अपने ही आसपास के लोकेलिटी से शुरू करेंगे ना इन सब चीजों को देखना। तो इसलिए जब भी आपको मिले तो आप पहले क्या कहते हैं, वो भेज दो। ओके, दूसरी बात, एक सेकंड होल्ड करें, एक सेकंड होल्ड करें। हाँ, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं। जैसे हमने कहा तीन सबसे प्रमुख चीजें बॉडी लैंग्वेज पे तो हमने बात की। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इमोशन, या जिसको लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, लेकिन मैं कहता हूं इमोशन। मैं उसको एक्सप्रेशन का नाम नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि एक्सप्रेशन एक अलग चीज में बहुत लोग थोड़े फेक में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा नौटंकी बाज हो जाती है अगर आप एक्सप्रेशन के बारे में बातचीत करते हो। दूसरा चीज होता है इमोशन, मतलब भाव। अब मुझे एक चीज बताओ, सभी लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, जो लोग कैमरा ऑफ करके बैठे, मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कैमरा ऑन कर लो, प्लीज कैमरा ऑन कर लो। ठीक है, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इमोशन, ठीक है, आप जब सभी लोग, जब आप लोग खुश होते हो, दुख में होते हो, तो क्या अपने चेहरे को बनाते हो खुशी के लायक, या दुख को बनाते हो, कि आपका चेहरा अपने आप रिएक्ट करता है? अपने आप। रिएक्ट करता है ना। या ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आप लोग कभी बहुत ज्यादा खुश हुए होंगे, और आप लोग पूरे दिन ऐसे, ये पूरे इसको ऐसे करके बैठे होंगे, मैं तो खुश हूं, मैं खुश हूं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा, कभी नहीं होता है। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप लोग हमेशा अपने इमोशंस पे काम करें। अब आप लोग बोलोगे सर लेकिन ये इमोशन आता ही नहीं है ना, इमोशन लाने का तो कोई ट्रिक बताइए। लोग इमोशन नहीं आता है, इसीलिए तो लोग फेक में बोलते हैं कि हंसो, इस तरीके से रहो, कि वो एक फेक एक्सप्रेशन लगे तो सामने वाले को ऐसा लगे कि हाँ मैं हंस रहा हूं, भले मैं इंटरनली पूरा खाली हूं। तो हमें हर वक्त पे इंटरनल इमोशंस पे काम करना चाहिए। अब इंटरनल इमोशंस कैसे आएंगे? अब मान लो कभी आप लोगों को कोई एक ऐसा सीन मिला जहां पे आपको हंसना है या रोना है। मैं रोने का एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को रोना बड़ा तकलीफ लगता है या बड़ा हार्ड लगता है, कुछ लोगों को रोना। तो मैं भी इसी पे बात करता हूँ कि जैसे मान लो अगर आप लोगों को रोना है किसी सीन में, अब आप लोग, बहुत लोग क्या करेंगे, सर फिल्मों में तो ग्लिसरीन यूज कर किया जाता है, आंखों में ग्लिसरीन डाल के आंखें लाल हो जाती है और हम रोने लगते हैं। या हम थोड़ा मुंह ऐसे बना लेते हैं कि चिक्स को नीचे कर लेंगे और आवाज में थोड़ा ऐसे चेंजेस करेंगे तो लगेगा कि मैं रो रहा हूं। बट यार ये तो आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो ना। एक एक्टर को अपने आप से तो ऑनेस्ट रहना पड़ेगा ना, कि अगर आप खुद से ऑनेस्टी, अगर आप खुद को बिलीव दिला पा रहे हो तो ही तो आप सामने वाले को बिलीव दिलाओगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें? अब मान लो कि किसी सीन में आपको रोना है, तो आपको क्या करना है कि आप लोगों के साथ जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुख वाली घटना जरूर घटी होगी दोस्त, सबके साथ घटी होगी। कोई नहीं है दोस्त जिसके साथ जीवन में दुख नहीं घटा होगा, सबके साथ घटा होगा। अब क्या करना है आपको, कि आप आंखें बंद करेंगे, ठीक, और आप उस दुख वाली घटना को सोचेंगे जो आपके साथ घटी है, सबसे दुख वाली घटना। आप उसको आंख बंद करके वो पूरे घटने को अपने मन में रिक्रिएट करेंगे वापस से। वो हर एक चीज, हर एक पल को आप वो याद करेंगे जो हुआ था आपके साथ, वो जो दुख जो घटा था आपके साथ, आप उसको हर चीज को याद करेंगे बहुत आंख बंद करके। अब
आप जब आंख बंद करके याद करोगे तो आपके अंदर वो पूरे इमोशन वापस से रिकलेक्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा। वहां से इमोशन आ गया आपके पास थोड़ा बहुत। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि 100% आएगा, 100% कभी नहीं आ सकता है, 30-40% तक ही वो आएगा। आपके जो रियल लाइफ इवेंट्स होंगे वहां से आया। अब यहाँ पे मान लो आपको एक स्क्रिप्ट दी गई है, आपने यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट दी गई है, पर स्क्रिप्ट में परिस्थिति कुछ और है, ठीक है, और आपके साथ जो घटना घटी है उसकी परिस्थिति कुछ और है, लेकिन वहां से सिर्फ आपको इमोशन लेके आना है, ओनली इमोशन। और यहाँ पे क्योंकि आपको स्क्रिप्ट पढ़ के आया कि यहाँ पे मुझे रोना है, तो आपने अपने रियल लाइफ से आपने पूरा इमोशन उठाया और इस स्क्रिप्ट में मैच किया और आपने बोल दिया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है कि जब आप यहाँ स्क्रिप्ट बोलना शुरू करते हो ना, तो फिर वो जो इमोशन आपने जो 5-10 मिनट में रिकलेक्ट किया होता है वो गायब होने लगता है, ठीक है, क्योंकि फिर पूरा कंसंट्रेशन आपके स्क्रिप्ट पे पहुंच जाता है। तो उस वक्त पे क्या करो, उस वक्त पे सबसे आसान और एक सरल उपाय ये है कि आप लाइन तो आप बोल रहे हो, लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो पिक्चर को चलाते रहो जो आपके साथ असल जिंदगी में घटना घटी है। उससे क्या होगा कि वो इमोशन होल्ड रहेगा। और मैं ये भी बार बार कहता हूं कि वो पूरा 100% में नहीं हो पाता है, वो 5-6 सेकंड के लिए आएगा फिर जाएगा, फिर 5-6 सेकंड के लिए वो फ्रेम आएगा फिर जाएगा, लेकिन कम से कम आप एक ऑनेस्टी को प्ले करने की कोशिश करोगे तो अब वो ऑनेस्टी आप तक दिखेगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज बोल दूं, अगर ये क्लास बंद हो जाए, क्योंकि ये जूम का 40 मिनट्स का होता है, तो वापस से उसको कनेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये 8 बजे शायद बंद हो जाएगा, तो वापस से उसको रिकनेक्ट कर देना, क्योंकि फिर हम आगे कास्टिंग के बारे में बातचीत करें। तो आप अपने रियल लाइफ इमोशंस, इवेंट से ही इमोशंस उठाइए, क्योंकि आप ही के अंदर आपका इमोशन है दोस्त। आप जैसे मैं क्या महसूस कर रहा हूं वो क्या कहते हैं सेतु, सोहेल, वीर या ऋषि या ऋषभ नहीं समझेगा। अगर मान लो तुम लोगों को दुख का सीन करना है, तो तुम लोग अपने ही रियल लाइफ इवेंट्स को सोचोगे, दुख वाली घटना को, जिससे आपको दुखी होंगे आप लोग। तो ये और मैं क्यों कहता हूं कि एक्सप्रेशन पे मत जाओ, और मेरे इस बात से बहुत लोग खफा होते हैं कि सर आप तो इतने बड़े हो नहीं कि आप तो बाकी यूट्यूब में तो सब बात करते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन भाई मैं नहीं बात करता एक्सप्रेशंस के बारे में। मैं आ रहा हूं मैं आशुतोष आ रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या होता है ना मेरे भाई, कि बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं फेक में चले जाते हो शुरुआत में। आप ना जैसे मान लो मुझे मुंह बनाना है, मान लो मुझे जैसे मैंने बोला कि मुझे रोने का मुंह बनाना है, तो मैंने ऐसे मुंह बना लिया, लेकिन इंटरनली तो मैं खाली हूं। ये तो आउटर हो गया ना, मैं बाहरी रूप से मैं भले सामने वाला को दुख दिख रहा है मेरे को, बट इंटरनली मैं खाली हूं। तो मैं अपने आप से तो ऑनेस्ट हूं ही नहीं। मैं अपने आप से कहाँ हुआ ऑनेस्ट। मैं एक किस्सा बता देता हूँ। मैं एक शो कर रहा था पिछले साल 2022 में। शो का नाम था बाल शिव, एनटीवी पे आता था। उसपे 5-6 दिन का एक मेरा कैरेक्टर था। तो मेरे साथ एक और एक्टर थे, ठीक है, शांतनु नाम था उनका। तो उनको, तो उस सीन में ऐसा दिखाया गया था कि उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा रही है और उनको दुख दिखाना है कि उनकी वाइफ जा रही है और ये फलाना ढिमकाना। तो उस भाई साहब को ने पूरा ग्लिसरीन यूज किया, आंख में आंसू आ गए, और उन्होंने बकायदा ऐसे हाथ जोड़ के, प्रिय तुम मत जाओ, मेरी आग्रह है। तो ये डायरेक्टर ने वहीं पे कट कह दिया, 4-5 सेकंड के बाद ही कट कह दिया। कारण यू क्यों कट कह दिया? डायरेक्टर ने बोला भाई साहब, चेहरे पे साफ दिख रहा है कि आप जानबूझ के चेहरे को बना रहे हो रोने वाला। आप अंदर से खाली हो, आप बिल्कुल खाली हो। आप अंदर से भी तो दुखी में आइए, दुख में आइए। फिर उसने कहा ओके सर आप 2 मिनट मुझे दीजिए। उसने आंखें बंद की, उसने इमोशन को रिकॉल किया, अपने पुराने यादों को याद किया, दुख वाला, उससे वो इमोशन है, तब वो जाके सीन हुआ। मैं एक और बात बता दूं। अभी मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ, उसका नाम है हीरा मंडी, जो नेटफ्लिक्स का है। वो आएगा 2024 में। मैं उसको शूट कर रहा हूँ। तो अब बंसाली, संजीला बंसाली, गॉड ग्रेस, मतलब बहुत बड़े हैं वो। आप बिलीव नहीं करोगे कि एक दिन में वो कितने मिनट का पार्ट शूट करते होंगे। मुझे ये बताओ, गेस करो। 12 घंटे का शिफ्ट होता है इस एक्टिंग इंडस्ट्री में। कितना घंटा वो उस वेब सीरीज का शूट करते होंगे? 5 मिनट, 10 मिनट, कितने देर का शूट करते होंगे? गेस करो। और कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है। सर 3 मिनट, 3 3 घंटा। मिनट ओके ठीक है। और
और कोई कुछ बोलना चाहेगा? आधे घंटे। आधा घंटा, ठीक है। और 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट। और कोई? अब मैं बताऊं वो कितने देर शूट करते हैं 12 घंटे में? 30 सेकेंड। 1 से 2 मिनट। 30 सेकेंड। अब आप बोलोगे सर 30 सेकेंड, क्या पागल हो गए हो आप? क्या आप झूठी अफवाहें फैला रहे हो? तो ये सच है। अब आप पूछो कैसे। मैं एक सीन बताता हूँ। मेरा सीन सोनाक्षी सिन्हा के साथ है। आपको दिखेगा वो पिक्चर में जब भी आएगी वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज। उसमें ऐसे सीन होता है कि सोनाक्षी सिन्हा एक टेबल में बैठी रहती है। अब टेबल नहीं कहते उसको, तो दस्तरखान कहते हैं, जहाँ पे वो आते हैं और पूरा वो खाना रखते हैं। तो मैं वहां पे मैं होता हूँ और उसकी दादी होती है, और सोनाक्षी सिन्हा आती है और ऐसे थाली लेके वो रखती है उस सीन में। अब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उसका आने का शॉट है वो, उस दरवाजे से यहाँ आने का शॉट है। उस शॉट पे बंसाली सर ने कम से कम 32 टेक लिए होंगे सोनाक्षी सिन्हा से। 32 टेक्स सिर्फ आने आने में। क्यों? बार बार वो एक ही चीज बोल रहे थे कि आप एक, क्या कहते हैं, राजा खानदान की, आप एक राजा खानदान की बहू हो, पैसे वाले हो आप आपकी बॉडी इतना लूज कैसे आ सकती है? और आप जिसको खाना देने आ रहे हो, ये आपका देवर है, पहली बार घर आया है आपका देवर, तो आप खुशी में खाना दीजिएगा। और बार बार सोनाक्षी सिन्हा ये एक्सप्रेशन से खुशी दिखा रही थी, और बार बार कहते नहीं आप अंदर से खाली हो सोनाक्षी, आप बिल्कुल खाली हो, क्या कर रहे हो आप? और बंसाली ऐसा डायरेक्टर है कि मुंह पे गाली भी देता है, और गाली ऐसी नहीं, माँ बहन की गाली बता रहा हूं मैं। 2 बार मुझे भी दिया उसने, ऐसी बात नहीं है। उसने 2 बार मुझे गाली दी, और किस कारण पे सुनोगे? कि मैं जो खाना खा रहा था, तो अब मेरी गलती हो गई थी कि मैं थोड़ा सा स्पीड मैंने खाया, क्योंकि जो मेरी अपनी आदत है, मैं थोड़ा स्पीड खाता हूँ। तो मेरे को बंसाली बोलता है, अबे जीवन में कभी चिकन और रोटी नहीं देखी है क्या जितना स्पीड खा रहा है? आराम से खा, तू भी राजा घर का बेटा है, ये सब चीज तेरे लिए बहुत कॉमन है। तो भाई साहब इतनी डिटेलिंग होती। मैं फिल्म और वेब सीरीज की बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी सीरियल्स, क्योंकि सीरियल में इतनी डिटेलिंग नहीं कि सीरियल हर दिन, क्या कहते हैं, 12 घंटे के शिफ्ट में 10 मिनट, 15-15 मिनट या एक एक एपिसोड पूरा शूट होता है, क्योंकि वो हर दिन टेलीकास्ट होना होता है। तो इसलिए आप कभी भी गौर करना कि जो सीरियल में एक्टिंग होती है और जो फिल्मों और वेब सीरीज में एक्टिंग होती है, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है, यस सर। बहुत ज्यादा अंतर है। तो कारण क्या है कि एक तो वेब सीरीज में बजट ज्यादा है, टाइम ज्यादा, और उनको अच्छी चीजें दिखानी है, तो इसीलिए। और वहां पे वेब, चलो सीरियल में तो ये एक्सप्रेशन वाला चीज काम भी आता है दोस्त। मैं ये बताऊं, सीरियल में ये कर दोगे निकल जाओगे, फिल्म और वेब सीरीज में नहीं निकलोगे। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अपने आप को फिल्म और वेब सीरीज के लायक अगर तैयार करोगे तो सीरियल करना बहुत आसान हो गया, मुंह बनाना बहुत आसान है, ये करना बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। लेकिन अंदर घुस के इमोशन लेके आना वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जब भी आप लोगों को इमोशंस के बारे में, अगर कोई भी इमोशन लाना है, खुशी का, गम का, कंफ्यूजन का, तो आप अपने रियल लाइफ में जो जो घटना घटी होगी उससे रिलेटेड, उस इमोशन से रिलेटेड उसको याद कीजिए और वो अपने अंदर उतारिए। और जब आप लाइन बोल रहे होंगे तो मन में उसका पिक्चर बनाते रहिए कि वो इमोशन होल्ड रहे। ऐसा ना हो कि लाइन बोलते 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 पूरा इमोशन खाली हो जाए दिमाग से। अब हम आते हैं अपने तीसरे पे, ठीक है, जो है हमारा डायलॉग, लाइन। अब ये, इसका महत्व सबसे आखिर में होता है, लेकिन मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर जो एस्पिरेंट एक्टर्स होते हैं वो डायलॉग्स के पीछे मरे रहते हैं। डायलॉग बोलना इंपॉर्टेंट है, डायलॉग नहीं मिलेगा तो मेरी एक्टिंग नहीं होगी, डायलॉग 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 डायलॉग, वो उस पे मरते। और मैं आपको बता दूं, मुंबई में 98% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं, वो डायलॉग तो याद कर लेते हैं, रट्टू पोपट की तरह याद कर लिए, लेकिन ना उनका बॉडी लैंग्वेज होता है ना उनका इमोशन होता है। डायलॉग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो सबका होगा ना, कोई भी वर्ड टू वर्ड तो कभी भी नहीं बोल पाते हैं। थोड़ा बहुत एक दो शब्द आप अपने शब्द ऐड कर देते हो, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका होता है। लेकिन
प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग डायलॉग्स पे ही फोकस रखते हैं, जिस कारण से, और फिर लोगों के मन में ऐसा भी होता है बहुत लोगों को कि अरे यार डायलॉग याद नहीं हुआ। अब वो इतना डायलॉग में घुस चुके होते हैं या इतना घुस चुके होते हैं कि बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को एकदम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ध्यान ही नहीं, उनका टेंशन रहता है मैं लाइन कैसे बोलूंगा, मुझे तो लाइन ही याद नहीं है। अब लाइन याद करने का सबसे सरल उपाय ये है कि भाई साहब उसको रट्टू पोपट की तरह मत पढ़ो, पहले उसको 4 बार पढ़ लो, समझ लो उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन बोल रहा है, वो खुद क्या है, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, कब है, सब कुछ आप पहले वो समझ लो। ठीक है, तो आपको लाइन याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, कभी भी अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो एकदम रट्टू पोपट की तरह याद कर लूंगा, तो फिर वो फंसोगे। और लाइन का महत्व तो सबसे एंड में, लेकिन हाँ लाइन याद करना जरूरी है। अब लोग बोलते सर याद करना क्यों जरूरी है, अगर क्योंकि और बहुत जगह से, बहुत यूट्यूब से या बहुत जगहों से आप लोगों ने भी क्लास की होगी कभी ना कभी, तो आप लोगों ने ये चीज जरूर सुना होगा कि डायलॉग वर्ड टू वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों, इवन छोटे छोटे शब्द भी नहीं छोड़ सकते हो आप, में, है, के, का, की, से, सा, ये शब्द, ये सारे शब्द भी आपको नहीं छोड़ने हैं। तो इसके कारण क्या है, तो इसके कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि ओके ठीक है, तो आप डायलॉग को वर्ड टू वर्ड क्यों याद करना, प्लीज सभी लोग कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या होता है ना यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं नामों से बात कर रहा हूँ जब कैमरा ऑन नहीं रहता है। ठीक है, हाँ थोड़े बहुत ऑन हो गए हैं। अच्छा, तो अब डायलॉग्स को क्यों वर्ड टू वर्ड याद करना, आज तक किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा, बस बोला हो कि नहीं वर्ड टू वर्ड याद करना है, वर्ड टू वर्ड। यार उसका कारण क्या है, क्या होता है कि जब भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है ना, स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट के 5-6 प्रिंट निकलते हैं। एक प्रिंट गया आपके पास, जैसे मान लो एक एक प्रिंट गया सेतु के पास, एक प्रिंट गया डायरेक्टर के पास, एक प्रिंट गया प्रोड्यूसर के पास, एक प्रिंट जाता है चैनल या ओटीटी में जो हेड होता है उसके पास। ओटीटी मतलब हो गया कि जैसे नेटफ्लिक्स का जो हेड होगा, एक सेकेंड, हाँ तो जो नेटफ्लिक्स का हेड होगा एक उसके पास जाएगा। अब क्या होता है कि मान लो एक्टर्स अगर लाइन चेंज कर देते हैं, 2-4 लाइनें चेंज कर दी, ठीक है, या 1-2 शब्द उन्होंने चेंज कर दिया, तो वहां जो बैठा है चैनल का हेड, प्रोडक्शन हाउस की हेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द चैनल्स का हेड, तो वो फिर देख के बोलेगा कि अरे यार आप लोगों ने जो लाइन बोला वो तो इसमें है ही नहीं, ये इसने तो कुछ एक अपना लाइन बोल रखा है, ये तो कुछ एक अपना लाइन बोल रखा है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है, आवाज आ रही है? नहीं सर, आ रही है, आ आ रही है, रही है, आ रही है। ठीक है, तो मेन आ रही होता है। है वो जो चैनल हेड होता है ना, वो बोलता है अरे जो तुमने मुझे भेजा उसमें ये लाइन तो है नहीं, ये लाइन है, मुझे वापस से रीप्रिंट करके भेजो, वापस से मुझे ये करके भेजो, वापस से वो करके भेजो। तो इसलिए लोग चाहते हैं वर्ड टू वर्ड बोला जाए कि उनको वापस से दोबारा दोबारा ये काम नहीं करना पड़े। यही कारण है कि लोग बोलते हैं कि वर्ड टू वर्ड याद करो। ठीक है, इवन सीरियल में ये ज्यादा चोचलाबाजी है कंपेरेटिव टू फिल्म्स में इतना नहीं है, सीरियल में बहुत ज्यादा है ये लाइन टू लाइन बोलने वाला मैटर जो है बहुत ज्यादा, कि वर्ड टू वर्ड। कुछ कुछ डायरेक्टर तो आपको देते हैं कि छूट दे देते हैं, वो उतना मेहनत कर लेते हैं, कुछ डायरेक्टर एकदम नहीं करना चाहते हैं, नहीं नहीं जो लिखा है बोलो, में है, केस है, सी, सब 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 कुछ बोलो। तो ये है प्रॉब्लम, इसलिए लोग चाहते हैं कि लाइन टू लाइन याद करो। इवन क्या होता है लाइन टू लाइन याद करने में एक बेनिफिट ये क्या कहते हैं, आप और वो कैरेक्टर को लेके क्लियर हो जाते हो। आपको जब याद रहता है ना, तो फिर आपको लाइन में ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं होती, फिर आप सीधा बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस में ही इन्वॉल्व होते हो, क्योंकि आप उससे, खेलने में मजा आता हो। हाँ फिर उसमें फिर आप फ्री हो जाते हो ना, मेंटली फ्री हो जाते हो। लोग गलती वहीं जाके कर जाते हैं, या अपना बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस इसलिए नहीं दिखा पाते कि लाइनों में ही घुसे पड़े। अब मैं इसका एक सरल उपाय बताता हूँ लाइन याद करने का, बहुत सरल उपाय। आप लोगों ने जिंदगी में ना सबसे पहली कोई चीज याद की होगी ना, जो साला आज तक याद होगा आप लोगों को, वो ये है कि आप लोगों ने पोयम याद किया होगा।
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, या जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ये वाले इस तरह की चीजें याद की होगी और वो आज भी याद होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिनकी शादी अभी होगी आने वाले कुछ सालों, वो भी अपने बच्चों को सुना देंगे और पोयम याद करवा देंगे बिना देखे। कारण क्या है कि हमें जो ये चीजें याद करवाई गई थी ना, ये दो टेक्निक से याद करवाई गई थी, एक एक्शन, दूसरा इमोशन। अब एक्शन क्या, समझो। जैसे कि हमारे माँ बाप कैसे याद करवाते थे, मछली जल की रानी है, तो हम इस तरह से एक्शंस करवाते थे वो। ठीक है, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, तो इस तरीके से एक्शंस करवाते थे हमें और इमोशंस के साथ, पूरे हाव भाव के साथ हमें करवाते थे, इसलिए हमें याद हो जाती थी। तो स्क्रिप्ट को भी यही करो। क्या करो, मान लो एक लाइन है कि गौर से देखो ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूरे नजर लखते जिगर है। तो इट मीन्स कि एक वकील बोल रहा है सामने वाले बंदे को। तो एक लाइन को पहले देख के पढ़ो, ठीक है, कि गौर से देखिए ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूरे नजर लखते जिगर है। एक लाइन को आपने देख के पढ़ा, आपने समझ लिया कि उसको कैसे बोलना है। अब उसी लाइन को सामने में इमेजिन कर लो कि वो कैरेक्टर है जिसको आप बोल रहे हो। अब वो एक लाइन पढ़ा आपने देख के, अब उसी लाइन को पूरे इमोशन और एक्शंस के साथ गौर से देखो, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का नूरे नजर लखते जिगर है। अब दूसरा लाइन पे जाओ, उसको एक बार देख के पढ़ो, ठीक है, और क्या कहते हैं, उसको एक बार देख के पढ़ो, उसके बाद फिर उसको उस तरीके से बोलो, फिर उन दोनों लाइन को एक साथ बोलो। बेसिकली अब करना ही यही है कि आपको पूरा एक्शन और इमोशंस के साथ हर एक लाइन को बोलना है। और एक्ट मतलब आपको जब आप लाइन याद भी करोगे ना, तो आप ऐसा करो कि आप एक्टिंग कर रहे हो, कि गौर से देखिए ये भी किसी का भाई, किसी का बेटा है, किसी का नूर नजर लखते जिगर है। इससे क्या होगा कि आपका एक्शन और इमोशन के साथ साथ आपको स्क्रिप्ट भी याद हो जाएगा और आपकी एक तरह से परफॉर्मेंस की रिहर्सल भी हो रही हो। प्रॉब्लम हो क्या होती है कि लोग बैठ के जब याद करते हैं ना, तो लोगों ने बैठ के मार लिया रट्टा। अब जब वो खड़े हुए, अब जब खड़े होके वो परफॉर्मेंस, अब जब वो लाइन बोलना शुरू करते हैं तो बैठ के तो याद हो गया, लेकिन जैसे वो घूमना शुरू करते हैं तो वो लाइन भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक बॉडी को वैसे हैबिट नहीं हुई है, या क्या कहते हैं, लाइन याद करने की, तो वो लाइन भूल जाते हैं। आप बैठ के कभी देखना, कोई भी स्क्रिप्ट याद करो, आप बैठे बैठे पूरा बोल दोगे, लेकिन जहां आप खड़े होके आपने एक्टिंग करनी चालू की, आप लाइन भूलने लगते हो। क्यों? क्योंकि आपके हाथ पैर चलते हैं, आपके ये फेस रिएक्ट करता है, तो इस चक्कर में लाइनें चली जाती है। इसलिए याद ही ऐसी करो कि गौर से देखिए किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का नूरे नजर लखते जिगर है। फिर एक लाइन पढ़ो, मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पे चढ़ा सकती है। मिस्टर विजय कुमार, आपकी गवाही इस आदमी को फांसी के तख्ते पे चढ़ा सकती है। अब इन दोनों लाइन को साथ में लो। तो ऐसे अगर एक लाइन देख के बोला, फिर दूसरा देख के बोला, फिर उन दोनों लाइन को साथ में बोलो, फिर तीसरा को देख के बोलो, फिर चौथा को देख के बोलो, फिर उन चारों को साथ में देख के बोलो, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये एक बहुत सरल उपाय है याद करने का, बहुत ज्यादा सरल। तो ये एक छोटा सा एक्टिंग को लेके था। अब अगर किसी के कोई डाउट है तो पहले मैं वो बात करता हूँ, फिर आगे कास्टिंग के थोड़े बहुत सवालों का जवाब अगर आप लोगों के पास जो भी हो तो आप अपने से भी पूछ सकते हो, मैं फिर उसका भी जवाब देता हूँ। जिसके भी कोई सवाल है 1 बाय 1 ले लो। सर बॉडी लैंग्वेज के बारे में सर हाँ, क्या बॉडी लैंग्वेज के बारे में क्या जानना है? देखो बॉडी से पहले ना, आप ना अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, कि आप खुद कैसे हैं, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। आप और आप जिन जिन के भी सामने जाके बैठ रहे हैं, सबके सामने आपका बिहेवियर कैसे हो रहा है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करेंगे, जब आपको खुद को ये समझ में आएगा कि मैं अपने पापा, चाचा, अंकल, आंटी, भाई बहन के सामने मैं इस तरीके से हूँ, अपने चाचा के सामने ऐसे हूँ, पापा के सामने ऐसे हूँ, छोटे भाई के सामने ऐसे हूँ, या आंटी के सामने ऐसे हूँ, तो आप जब उन सबको करना शुरू कर दोगे तो आपको कैरेक्टर भी तो इन्हीं सब का मिलेगा ना करने को, भाई बहन। तो आप फिर अब आपने ऑब्जर्व कर रखा है कि अच्छा मैं तो अपने भाई के सामने ऐसा हूं, तो मैं इस कैरेक्टर में भी अपने बॉडी को ऐसे ही रखूंगा। तो आपका तो 50% काम वही हो गया, तो आपका बॉडी लैंग्वेज का इशू निकल गया। ठीक है, अब जो बचा इमोशन और
क्या कहते हैं, तो इमोशन मान लो कि आप उसमें आप अपने भाई से नाराज हो, मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए कि आप अपने भाई से नाराज हो, ठीक। तो अब आपने क्या किया कि आपने क्या कहते हैं कोई एक ऐसा दिन याद किया जब आप अपने किसी से भी नाराज हुए थे, अपने भाई से नहीं किसी और से नाराज हुए थे, तो आपने वहां से थोड़ा वो इमोशन उठा लिया। अब आपको जो स्क्रिप्ट मिली है, ये इमोशन को उसमें आपने पुट किया और आपने बोल दिया, तो आपका यहाँ पे एक आराम से आप कर जाओगे। जी सर। और सवाल? मैं एक सवाल करूं? हाँ हाँ, करो करो, सब कोई भी कर सकता। आ, अच्छा, मेरा एक एक जगह में थोड़ा अटकता है अभी। हम्म वो है मेनली इम्प्रोवाइजेशन। हम्म इम्प्रोवाइजिंग जो है, मान हम्म लीजिए कि मुझे कुछ अगर इम्प्रोवाइज करना हम्म हो रहा है। मान हम्म लीजिए कि इम्प्रोवाइज करना है हम्म और मैं डायलॉग भी बोलना है, लेकिन मान लीजिए कोई चेयर पे बैठना है, मेरे को कोई चेयर है नहीं, हम्म राइट? हम्म चेयर या जमीन पे बैठना है, जो भी है। हम्म तो ये इम्प्रोवाइजेशन जब करना होता है तब कैसे होता है कि मान लीजिए डायलॉग बोलते वक्त ऐसा होता है कि डायलॉग पे या अपना एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन चले जाता है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती। हम्म। अच्छा, तो आपका ये ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट, मेरा मेरा सबसे डिफिकल्टी होती है, मतलब कि ये इसका सोल्यूशन अगर कुछ है आपके पास है, मैं देता तो हूँ मैं क्या पूछ होता रहा है, हूँ कि। देखो कोई जी बात समझ गया। जी। बेसिकली आपको ये होता है कि आप डायलॉग और अपने बॉडी लैंग्वेज और इमोशन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप इम्प्रोवाइज कर ही नहीं पाते हो, या आपको उस वक्त पे जी समझ ही जी नहीं आता है कि मैं क्या करूं, जी ठीक है। जी आपके जी लिए एक बिल्कुल। एक एक मैं ना एक एक्सरसाइज बताता हूँ, क्या आप अपना उसको घर पे करना। आप क्या करो कि आप ना एक स्क्रिप्ट उठा लो, कोई भी एक रैंडम स्क्रिप्ट जी अपने हिसाब से, ओके। अब आप उस स्क्रिप्ट में जब आप परफॉर्म करोगे तो कोई भी प्रॉपर्टीज मत रखना, जैसे अभी आपने बोला कि चेयर वेयर यूज करने का मन करता है लेकिन कुछ नहीं नहीं रहेगा। होता है तो मैं नहीं, हम्म, आप कुछ रखना मत। कोशिश करना है कि वो स्क्रिप्ट हम्म, परफॉर्म करते 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 बोलते 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 भले वो थोड़ा सा मैकेनिकल होगा, ऐसा आपको देखने में लगेगा कि मैं ना जानबूझ के चल जी के जा रहा हूं क्योंकि मुझे वो कुर्सी उठा के ला के रखनी है, ठीक है। जी तो आप अभी शुरुआत में जानबूझ के ऐसे, मतलब मान लो कि एक लाइन है कि तन्हाई में जब भी मुझे याद आती है हमारी वो पहली मुलाकात जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, ये लाइन है, ठीक है। जी अब मैं जी क्या करूंगा कि मैं लाइन बोलते बोलते तन्हाई में जब भी मुझे याद आती है हमारी वो पहली मुलाकात, इस तरीके से जानबूझ के प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए। मेरी बात समझिए आप, जानबूझ के। वो सीन में भले बहुत बेकार लगेगा आपको, वो जरूरत भी नहीं होगा सीन में यूज करने का लाइक, लेकिन क्या होगा कि एक बार हैबिट हो जाती, कि अभी वो हैबिट नहीं है आपको उस तरीके से यू काम जी करने की या यूज करने की। तो बीच बीच में सीन में ना परफॉर्म करते करते उसी लाइन में ही कभी कुर्सी ले आइए, कभी कुछ काम कर लीजिए, कभी चादर लपेट के रख रख दीजिए, ठीक है, या अचानक फोन हम्म, निकाल के यूज कीजिए और फिर वापस से रख दीजिए और फिर से लाइन शुरू कर दीजिए। तो अभी क्या है कि अभी आप एकदम लाइन पे ही फोकस रहते हैं, जिस कारण से आपका दिमाग बाकी चीजों पे नहीं जा पाता है, क्योंकि आपको लगता है जी जी मेरे लिए बिल्कुल। एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये शुरू में इस तरह से कीजिए, क्या होगा फिर उससे कि जब आपको वो हैबिट हो जाएगी, क्योंकि क्या है कि अभी बॉडी को हैबिट नहीं है, अब अभी बॉडी बहुत बंधी हुई रहती है, बहुत आप एकदम हम्म, ब्लॉक रहते हो अपने बॉडी से, ठीक है। तो अभी वो जी बॉडी फ्री नहीं हुई है, जिस कारण से आप प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाते हो। ये इम्प्रोवाइज भी जी है और जी साथ साथ में यूजिंग ऑफ प्रॉपर्टीज भी हम इसको अपने एक्टिंग के टर्म्स में कहते हैं, कि कोई भी प्रॉपर्टीज को यूज करना। अब जहां तक आपने बोला कि इम्प्रोवाइज क्या है, क्या हम कर सकते हैं, देखो कई बार इम्प्रोवाइज तो आपको सामने का डायरेक्टर बोलेगा, लेकिन मान लो आपको डायरेक्टर बोल दिया कि अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर लो, ठीक है। तो वहां इम्प्रोवाइज में कई बार जब हम्म, सीन होते हैं जहां पे दो लोगों का संवाद होता है, वहां पे आपके हाथ में नहीं है कि आप ही इम्प्रोवाइज करोगे, आपको सामने वाले को भी ऑब्जर्व करना है कि ये साला कर क्या रहा है। अब मान लो कि सीन में कर क्या आप, रहे हैं, राइट? हाँ अब मान लो दोस्त मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको नहीं पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, और मैं आपसे बात करते करते मैं आपको एक एक वो पानी का गिलास दे देता हूँ। अब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे जी तो फिर तो गलत हो जाएगा, कह रहे हम्म, यार ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर जी रहा। जी जी तो जी। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हम्म, ठीक है। तो हम्म, यही तो हुआ इम्प्रोवाइज। देखो इम्प्रोवाइज का मतलब का सबसे पहला चीज होता है कि उसमें कोई प्लानिंग नहीं होती है, वो ऑन द स्पॉट अपने आप होता है। निकलता है।
हाँ, वो अपने आप Right. निकलता है, वो आपके इंस्टिंक्ट यूज होते हैं कि आपको सीन में लगा और जी। और आपकी बॉडी ने रिएक्ट कर दिया वैसे, जब दो लोगों हम्म, के बीच में होता है। लेकिन जब इंसान अकेले बैठा रहता है तो अकेले में वो क्या ही इम्प्रोवाइज करेगा, या तो वो डायलॉग इम्प्रोवाइज कर देगा, मतलब लाइन कुछ और है लेकिन उससे मिलता जुलता शब्द वो बोल देगा, ठीक है, ये एक हो सकता है। या दूसरा क्या कहते हैं, अगर वो लाइन इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा है तो उस सीन में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को यूज कर ले प्रॉपर्टीज के नाम पे, वो हो गया उसका इम्प्रोवाइज। तो अभी जैसे आपने कहा कि आप बहुत ब्लॉक रहते हो, तो अभी आप जानबूझ के प्रॉपर्टीज को यूज कीजिए डायलॉग्स के बीच में। हाँ, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि हाँ। रिसेंटली एक शॉट में हम्म। एक शॉट में मैं वो गलती कर लिया कि गलती ये था हम्म। कि चाय देनी थी, दोनों कप में डालनी थी मुझे, मैं हम्म। दोनों कप में चाय डायलॉग बोलते हुए डाला। हम्म। मैं उसके बाद चाय दूसरे को ऑफर किया, हाँ। बट मेरा चाय मैं खुद नहीं पिया, वो हम्म। डायलॉग का प्रेशर में हाँ, मेरा चाय पीना ही भूल गया मैंने, तो वो फिर होगा। सेकंड शॉट लेना पड़ा मेरे को कि उसके लिए ऐसा कि चाय पी ली। क्यों, ये है। अब मैं बताता हूँ आपको सूरज, वो जी इसलिए हुआ जी। क्योंकि मैंने क्या बोला कि अभी आपने वो प्रॉपर्टीज के साथ आज तक वो डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं की है, आप लोगों ने सिर्फ एग्जैक्टली बातों बातों में ही किया है। इसलिए मैंने बोला एग्जैक्टली। डायलॉग्स के बीच में ना जो भी प्रॉपर्टीज आसपास में रखें उसको झूठ मूठ का यूज करो, भले वो सीन में बहुत भद्दा लगे, बेकार लगे, लेकिन घर में जी। जब बाहर शूट करने जा रहे हो उसके पहले घर में हर लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस तो कर। हाँ, तो वहां पे वो उस प्रॉपर्टी को यूज करो। जैसे ये आया तो मैंने डीओ मार लिया, मैंने रखा, फिर मैंने लाइंस बोली, उससे क्या होगा ना कि हमारी बॉडी फ्री हो जाएगी। होता क्या है कि मेरे साथ भी जब था कि जब मैंने अपनी शुरुआत की थी एक्टिंग की 2013 में, ठीक है, तो उस वक्त पे अब ये चीज थी कि मेरी बॉडी बड़ी, जब मैं लाइन बोलता था तो मैं लाइनों में ही फंसा पड़ा हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं। अब उसमें मुझे अगर सर ने बोल दिया कि मैं सामने वाला ग्लास यूज करना है, अब मेरे को इतना टेंशन की भैंस क्या को मैं यूज कैसे करूं, कहाँ यूज करूं, किस शब्द में यूज करूं, ये सारे ख्याल चलने लगते हैं मेरे मन में उस वक्त पे। कर यार कहाँ यूज करूंगा मैं, कौन सा शब्द में यूज करूं, कौन सा लाइन में यूज करूं, पानी पीना है, हाँ, मैंने सोचा कहीं भी रैंडम यूज करूंगा, जो होगा देखा जी। जाएगा। वो मैंने यूज कर दिया रैंडमली। मैं उसमें लाइन था कि तेरा हो गया बहुत, तुझे तो मैं बताऊंगा एक दिन। तो मैंने बोला सुन, तेरा हो गया बहुत, तुझे तो मैं बताऊंगा एक दिन। तो वो अच्छा हो गया, क्यों, क्योंकि वो मैंने जानबूझ के नहीं, वो मैंने कहा कोई भी कहीं भी यूज करूं, बस मुझे थोड़ा पॉज ले लेना है, यूज के बाद है। या स्पॉन्टेनियसली निकल गया। हाँ, वो हो गया। तो फिर उसके बाद ना हमारे एक्टिंग स्कूल में ये प्रैक्टिस होने लगी, इसका नाम है यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, कि हमें एक्ट के साथ साथ हमें अपने प्रॉपर्टीज को भी यूज करना है। ये एक बकायदा एक पूरी क्लास होती है यूज ऑफ प्रॉपर्टीज। भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं कि प्रॉपर्टीज दे दो, अब उनको सर समझ नहीं आ रहा कहाँ यूज करूं, हाँ, यहाँ फंस जाते हैं राइट, कि ओके। एग्जैक्टली। तो आप यही कीजिए। सही है, थैंक यू। ओके। हाँ, और कोई सवाल? सर। हाँ जी। हाँ जी सर। Sir, I have doubt. हाँ हाँ, आ रहा हेलो। हूँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबके पास आऊंगा। हाँ बताइए। काविश। हाँ जी सर, मैं कविश की मम्मा बोल रही हूँ। जी। एक्चुअली वो छोटा कंपटीशन के लिए गया है चंडीगढ़, ओके। तो मैं क्लास देख रही थी। तो उसको ना एक्चुअली ऑडिशन काफी आते हैं, सिलेक्शन हर जगह हो जाता है जब पोर्टफोलियो भेजते हैं। हम्म। तो जब स्क्रिप्ट आती है, ऑडिशन वीडियो बना के भेजनी होती है, तो हम भेजते हैं, होता भी अच्छा था, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये समझ नहीं आ रहा कि ऑडिशन वीडियो में ऐसा, मतलब जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था ना, आउट ऑफ फ्रेम उन्होंने बोल दिया कि हाँ आउट हाँ ऑफ फ्रेम है आपका वीडियो, इसलिए आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। तो हाँ। कई बार बोल देते हैं कि मतलब कुछ कुछ ना कुछ छोटी मोटी में हल्की सी कमी रहती है। तो वो से मुझे थोड़ा सा ये जानना था कि जब हमने ऑडिशन वीडियो बना के भेजनी है, तो हम्म। जो स्क्रिप्ट आती है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि वो कैसे बना के देखो, भेजनी है। जब भी स्क्रिप्ट आए ना तो मैं आपको बताता हूँ, आप स्क्रिप्ट से 6 सवाल कीजिए। आप स्क्रिप्ट से 6 सवाल पूछिए। कौन बोल रहा है, कि वो खुद कौन है, कैरेक्टर कौन, किसे बोल ओके। रहा है, ठीक है, ओके। क्यों बोल रहा है, कब बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, और छठा सवाल कैसे बोल रहा है, जिसको अब इंग्लिश में 5W+1H कहते हैं। मतलब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whom +1H हो गया हाउ। और एक और हाँ। W है जो मैं बोलता हूं, वांट,
कि वो स्क्रिप्ट चाहता क्या है, वांट। चाहता क्या है। ये 7 सवाल कीजिए जब भी स्क्रिप्ट आए, सीधे याद मत कराइए वो खुद कौन है, ठीक है। अच्छा, क्यों हो रहा है ये स्क्रिप्ट, जैसे आप सब यहाँ सर सॉरी क्लास। सॉरी, मैं हाँ आपको बीच प्लीज में, प्लीज। सर मैं आपको एक पंजाबी फिल्म का ऑडिशन आया था यूके हम्म से। हम्म वो वीडियो भेजा, वो कहते बच्चा बहुत अच्छा मतलब कर रहा है, डायलॉग वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है। उसकी बॉडी मतलब उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है, मतलब बॉडी नहीं कर वर्क कर रही मतलब है। बॉडी रिएक्ट नहीं कर मतलब रहा है। हाँ, बॉडी का मतलब उसको जैसे मतलब डायलॉग अच्छे से बोल रहा है, हम्म एक्शन भी कर रहा है, फिर भी वो कह रहा है कि बॉडी प्रॉपर मतलब काम नहीं कर रही है। तो हाँ, वो मेरे को समझ नहीं आया वो कि क्या बॉडी है, कैसे अब काम देखिए करेगी। उसमें यही है कि वो कौन, जैसे मैंने बोला ना पहला, कौन है वो स्क्रिप्ट में कौन है, वो किसी का बेटा बना है, या क्या कहते हैं वो, क्या उसके सामने वाला कैरेक्टर कौन है, वो जिससे बात कर रहा है वो कौन है, उसकी मम्मा है, उसके पापा है, कि उसकी क्या कहते हैं आंटी है। कि मैंने क्यों बोला ओके। कि आप किस, वो जिससे बात कर रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो किससे बात कर रहा है, उस हिसाब से वो क्या कहते हैं वैसे उसका बॉडी रिएक्ट करेगा। जैसे एक चीज बताता हूँ, जैसे आपका बेटा आपसे जैसे बात करता होगा ना, वो अपने पापा से वैसे बात नहीं करता होगा, या बाकी घर वालों से वैसे बात डेफिनेटली। नहीं करता होगा, वो सबसे अलग हाँ अलग जी। तरीके से बातचीत करते हैं। तो आप पहले ये हाँ ढूंढिए कि वो स्क्रिप्ट में वो बात किससे कर रहा है, वो जैसे बात कर रहा है, जिससे भी बात कर रहा है, तो आप उसको बोलिए कि तुम, अगर तुम उसके सामने ऐसे होते तो तुम कैसे बात करते। मान लीजिए स्क्रिप्ट में वो अपने पापा से बात कर रहा है, मान लीजिए स्क्रिप्ट में ऐसा है कि वो अपने फादर से बात कर रहा है, तो अब आप अपने बच्चे को बोलिए कि तुम जैसे अपने पापा से बात करते हो ना, वैसे तुम्हें बात करना है, और वैसे तुम्हें ये स्क्रिप्ट बोलनी है, तो आपका बेटा का बॉडी लैंग्वेज बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। ओके। उसको थैंक अपने ना रियल लाइफ में जो आपके जो भी फैमिली मेंबर है, क्योंकि देखिए स्क्रिप्ट वही आएगा, पापा मम्मी भाई बहन दोस्त यार, इन्हीं सब से बातचीत करना होता है स्क्रिप्ट में। मान लीजिए कि वो किसी यू। हाँ दोस्त जी। से बात कर रहा है, तो उससे बार बार ये बात बोलिएगा कि तुम ना ये सोच के करो कि तुम अपने दोस्त को ये बात बोल रहे हो, तुम अपने दोस्त को कैसे बोलते मुझे अगर बोल के दिखाओ। तो वो ना बॉडी लैंग्वेज फिर उसका आना शुरू होगा, क्योंकि अभी वो ये कंफ्यूज आज ना बात सर किससे कर रहा है। एस आर के प्रोडक्शन और शाहरुख खान की प्रोडक्शन हाउस कंपनी कोई लॉन्च हुई है। जी उसका ना इंस्टा पे आ रहा था। जी तो उन्होंने बोला कि अगर आप करना चाहते हो तो 8 से लेके 60 साल तक के अप्लाई करते हैं। मैंने बेटे का अप्लाई किया, तो जी। बेटे का प्रोफाइल भेजा, सिलेक्ट हो गया। तो कहता आपको ना, फिर वही बात आ गई पैसे, आपको हाँ पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा 5,000 के लिए। तो मैंने कहा सॉरी सर, आई कांट पे एनी एनी चार्ज एनी सिंगल रुपीज फॉर एनी अदर चार्जेस कोई तरह। तो कहता ठीक है आप रहने दो। तो मैं कहा सर, अगर आप बच्चे को ले रहे हो काम करवाने के लिए, तो उससे पैसे किस चीज के मांग रहे हो। तो फिर उसने ना फोन ही डिस्कनेक्ट कर दिया। वो करेंगे क्या, मैं इस क्लास में बहुतों को मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ कि दोस्त आपसे आपकी पैसे, क्लास के बाद तो मैंने लास्ट टाइम आपसे क्लास लगाई थी, तो उसके बाद तो मैंने सोच ही लिया है कि जो पैसे मांगेगा हमारे, सॉरी, हमें नहीं करना। नहीं नहीं पैसे क्योंकि बिना बेकार है। पैसे के काम देने वाले भी बहुत बैठे हैं, हम्म, जो इ- इ- जेन्युइन पर्सन। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इस क्लास में भी एक दो तो मेरे हैं, प्रीवियस बैच के बच्चे हैं, एक ध्रुव है और एक ऋषि है, ठीक है। इनसे भी कई लोगों ने पैसे मांगे होंगे ना ध्रुव, तुम लोगों से भी कई लोगों ने पोर्टफोलियो के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे मांगे गए होंगे कि आप, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ये हो गया। कभी भी किसी को हाँ भी ना पोर्टफोलियो ना आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे पैसे मत दो, कभी मत दो। कुछ लोग जेन्युइन पैसे मांगते हैं, वो कोऑर्डिनेटर होते हैं, ठीक है, वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आपसे एक अमाउंट चार्ज करते हैं 2-2,500 रुपए, और वो भी मार्केट में हाँ जी। बहुत सारे, ठीक है। लेकिन अब आपको ढूंढना है कि उसकी उसमें से अच्छे कौन है। कुछ लोग होते हैं जो काम देते हैं, ऐसी बात नहीं है, 2-2,500 वो एक चार्ज कर लेते हैं, अमाउंट लेते हैं, उसको हम कास्टिंग कोऑर्डिनेटर कहते हैं, हिंदी में दलाल, कास्टिंग का दलाल कहता हूं मैं, हाँ जी। ठीक है। तो वो दो दो हाँ ढाई जी। हजार लेते हैं वो, लेकिन वो आपको काम देते हैं, लेकिन ये नहीं कि आज लिया कल दे देंगे, नहीं, वो आपको 10 दिन के बाद देंगे, कोई 2 महीने बाद देगा, कोई 3 महीने बाद देगा। लेकिन पोर्टफोलियो और इसके नाम पे जो पैसे, और पर बहुत लोग ये होता है ना कि सब सब पैसे मांगते हैं, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन क्या है। तो उसके लिए आपको उस बंदे का ना कम से कम रिसर्च निकालना पड़ेगा। आज के डेट में रिसर्च निकालना बहुत आसान है, इंस्टाग्राम पे जाओ, तो लोग आजकल इंस्टाग्राम पे फेक आईडीज बना लेते हैं, पैसे देके फॉलोवर खरीद लेते हैं। तो उससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो IMDb चेक करो, उस बंदे का IMDb है भी कि नहीं। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप पैसे देने से बच सकते हो। और अगर पैसे देना भी तो कुछ जेन्युइन लोग हैं मुंबई में, वो काम, सर IMDb मीन्स, IMDb मीन्स
IMDb एक तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या कहते हैं जेन्युइन लोगों को ही अपने प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करवाता है, जिसमें आप एकदम आप गूगल में जाके आप IMDb और फिर किसी भी एक्टर का नाम सर्च करेंगे तो वो बता देगा कि हाँ इसने इस फिल्म में काम किया, या कास्टिंग वाले का नाम सर्च करेंगे तो इसने इस सीरियल में कास्ट किया है। तो वो IMDb एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उसको बनाना इतना आसान नहीं है। जो लोग जेन्युइन होते हैं वो वही सिर्फ उसको बना पाते हैं, पर उनको फिर अपना काम भी दिखाना पड़ता है, तो इसीलिए वहां पे थोड़ा वो जेन्युइन वाली सर चीज। एक ए आर रहमान है, रहमान करके है, वो कह रहे थे कि आप ना हमें 5,000 पहले मांग रहा था, तो कहता मैं बेटे को फिल्म में काम दिला दूंगा। और उसके बाद उन्होंने फिर 7,000 मांगा, कहता सलमान खान की फिल्म आ रही है उसके साथ। मैंने कहा सर मैं पैसे नहीं पे कर सकती, अगर आप काम दिला सकते हो तो ठीक है। बिल्कुल सही तो बोला। कहता मैडम मैं हाँ अनजेन्युइन पैसे नहीं ले रहा, मैं आपसे जेन्युइन पैसे ले रहा हूँ, और मैं आपको गारंटी, मेरे हस्बैंड कहते हैं आप काम दिला दो, जब शूटिंग शुरू होगी हम पैसे दे देंगे। बिल्कुल सही। फिर उसने मना कर दिया, नहीं वो फिर तो उसने मना मना करेंगे, कर दिया। वो तो मना करेंगे। चलिए कोई नहीं। ओके थैंक यू सो आगे मच सवाल सर। करते हैं अब हम। किसका था सवाल? ध्रुव आ रहा हूँ तेरे पास, सर बाकी मेरा हाँ मेरा हाँ ऋषभ, हाँ ऋषभ बताओ। सर एक्चुअली होता क्या है, जब मैं अपना ऑडिशन शूट कर रहा था ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर हम मीन्स अगर मैं इमोशन में पूरा जाऊँ ना तो मैं स्क्रिप्ट भूल जाता हूँ, और अगर मैं स्क्रिप्ट जरा जरा बोल दूँ ना तो फिर मेरे इमोशन नहीं आ पाते हैं। देखो ये होगा अभी शुरुआत में, अभी कितने दिन से कर रहे हो एक्टिंग? एक्चुअली मैंने खाली अपने प्रोफाइल्स भेजे और ऑडिशन मांगा था, उसको ऑडिशन सेंड किया था मैंने। देखो अभी ये ना चीजें होती है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप अभी ट्रेंड नहीं हो, मेरी बात समझ, अभी आप ट्रेंड नहीं हो किसी चीज में भी जाने के लिए, थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ले लो, कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन ले लो। क्योंकि क्या है अगर आपको इसी फील्ड में आना है तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सबको पास होना चाहिए, ठीक है। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कोई एक्टिंग स्कूल आपको शाहरुख खान बनाएगा, कोई किसी को शाहरुख खान नहीं बनाता है, लेकिन हाँ कम से कम बेसिक सीख लो थोड़ा बहुत कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अभी ना ऋषभ आपका आपका जो ब्रेन है उस तरीके ट्रेंडी नहीं है कि मुझे एक एक्टर को, मैं पिछले क्लास में बोला था, एक बार में कई सारे काम करने पड़ते हैं, डायलॉग भी याद रखना है, इमोशंस भी याद रखना है, कैमरे का भी ध्यान रखना है, तो मुझे अपने मार्क का भी ध्यान रखना है, बॉडी लैंग्वेज का भी ध्यान रखना है, तो एक साथ एक एक्टर कई सारा काम कर रहा होता है, तो इसलिए। हाँ और कोई सवाल? सर आवाज को कैसे सुधारा जा सकता है? आवाज को सुधारने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि सुबह सुबह क्या कहते हैं आप ओम जो है, जो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है वॉइस की, कि हम वो क्या बोलते हो, आराम से पालथी मार के बैठिए और लंबी सांस पहले खींचिए और फिर ओम शब्द का उच्चारण कीजिए। ओ, ये कम से कम आप सुबह 15 मिनट आप कीजिए तो आपकी आवाज थोड़ी भारी हो जाएगी हर रोज। लेकिन याद रखना जब भी करना पेट एकदम खाली होना चाहिए, ठीक है, और क्या कहते हैं बहुत हल्का सा पानी पी के ही करना, उससे आवाज थोड़ी भारी होगी। और आगे भी और एक्सरसाइज है, लेकिन अभी अगर वो मैं आपको समझाऊंगा तो उतना टाइम भी नहीं और मैं आपको अच्छे से समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वॉइस की ये बहुत सबसे बेसिक एक्सरसाइज है जो बहुतों ने कहीं ना कहीं देख रखी होती, इसलिए मैं यही बताता हूँ। बाकी पेंटिंग है, हमिंग है, वॉइस रजिस्टर है, पतली आवाज, भारी आवाज, छाती से कैसे बात की जाती है, वो सब भी है वो, लेकिन वो थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ सर आशुतोष, अगर कोई हाँ बोलो अगर बोलो, कोई एक सेकंड आशुतोष, हाँ बोलो मनी। हेलो सर, अगर कोई बोलते पूछना हैं था कि डॉक्टर मतलब से जैसे दांत आप इम्प्रूव एक करते हैं सेकंड ना। एक सेकंड एक सेकंड प्लीज प्लीज, अभी मैं मनी से बात कर रहा हूँ, मैं फिर आपके पास भी आऊंगा जो भी हैं आप। हाँ मनी बताइए। सर अगर मैं किसी एक डॉक्टर से पास में मिलने गया था, तो वो बोल रहे थे कि आपकी आवाज सही हो सकती है, जैसे कि मेरा आवाज थोड़ा टुटलाता रहता है, कभी कोई कोई वर्ड बोलने के टाइम में मैं बोल नहीं पाता हूँ। हाँ मैं अच्छा, तो आपको मतलब स्टैमर की भी प्रॉब्लम है, कि उसके लिए क्या करो कि एक ना क्या कहते हैं वो पकड़ो, क्या बोलता हूँ, पेंसिल, ठीक है, दिखाता हूँ मैं। मान लो पेंसिल को मान लो ये पेंसिल है, इस तरह से पेंसिल को पकड़ो, हिंदी की एक किताब लो, सिंपल समझो, ठीक है, और मुंह में पेंसिल डाल के उसको पढ़ना शुरू करो, लेकिन आराम से, स्पीड में नहीं, आराम से, और हर दिन ये प्रैक्टिस करो। तो उससे जो आपका स्टैमर है, जो आप स्टैमर के साथ साथ जो लोग बहुत ज्यादा स्पीड में बात करते हैं, बहुत ज्यादा इतना इतना स्पीड में बात करते हैं, वो भी स्पीड भी कंट्रोल होगी, आप जो स्टैमर है वो भी खत्म होगा,
साथ ही साथ में इससे एक और फायदा क्या होता है कि आपका जो बात करने का तरीका है ना, जैसे कुछ लोगों का यूपी, बिहार, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, इन सब का टोन आता है, वो भी टोन इससे धीरे 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 खत्म होगा। तो पेंसिल कैसे पकड़ो, मुंह में डालो और कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर को देख के पढ़ो, कम से कम 15 मिनट, ठीक है, उससे आपका क्लियर होगा। हाँ सुतोष बताइए। सर जैसे हम इम्प्रूव करते हैं ना, तो क्या होता है कि जब हम इम्प्रूव करते हैं तो ना ही हमारे और नहीं पता रहता है क्या करना है। तो वहाँ पे होता है क्या कि मतलब जब हम इम्प्रूव करते हैं ना, तो करते करते हम भूल जाते हैं कि आगे क्या करें, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, ऐसा देखो मतलब हाँ, डाउट हो जाता है वहाँ पे आपने कभी कहा कभी। कि मैं इम्प्रोवाइज करते करते भूल जाता हूँ कि अब मैं आगे क्या करूं। इम्प्रोवाइजेशन में ना, अगर आप जब भी अकेले भी मान लो आप कोई परफॉर्म कर रहे हो और आपने एक स्क्रिप्ट लिया और वो स्क्रिप्ट को आपने 4 लाइन में बोला, ठीक है, और फिर आपको अब वहां लाइन भूल गया, अब आपने अपना चीजें ऐड की, ठीक है, तो इम्प्रोवाइज में एक चीज याद रखो कि 2 चीजों पे ध्यान दो कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा लोकेशन क्या है और मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जब ये 2 चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे ना आशुतोष, तो आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर, आप एक्टिंग क्लासेस लेते हो ऑनलाइन? हाँ जी, मैं लेता हूँ ऑनलाइन। सर फिर आप मुझे बाद में बता दीजिएगा डिटेल। आप ना जो जिस नंबर से आप लोगों को मैसेज आता है उस नंबर पे ही आप लोग मैसेज कीजिएगा, वहां पे मेहुल सर ओके, होंगे, वो आपको सारा ब्रीफ समझा देंगे, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ सर हाँ हेलो। हाँ, बोलो ऋषभ। ध्रुव सर आपके पास आऊंगा। आरडीए करके, आरडीए एंटरटेनमेंट करके कास्टिंग ये एजेंसी है, उसमें मैंने अपना प्रोफाइल भेजा था। हम्म तो उन्होंने बोला ऑडिशन भेजो, तो मैंने उनको ऑडिशन भी भेजा बाद में। हम्म तो फिर उनकी तरफ से कॉल आया कि मीन्स आप वेब सीरीज के लिए सिलेक्ट हो गए हो, हम्म और सेकेंडरी रोल है, हम्म तो आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, आपको आधार कार्ड फोटोकॉपी और आर्टिस्ट कार्ड भरना पड़ेगा। मेरे को तो भी सर बोला। अच्छा, आपको भी बोला रमन? आरडी अटेंडमेंट सर है, मैं जानता हूँ ये सर बार वो हमें बार भी बार बोला था, और वो अच्छा, उसमें आरडी वाले फंसे ने। भी सर लास्ट टाइम। मैंने आप आरडीए वाले सबको बेवकूफ बना रहे हैं ओहो, ये देख रहे हो ऋषभ, तुम्हें जवाब आर्टिस्ट खुद मिल कार्ड गया। मांगते सर। आर्टिस्ट कार्ड 45,000 जो आर्टिस्ट कार्ड उसने बोला ना बनाने के लिए, हाँ मेरे हाँ पास ऑलरेडी बेटे का आर्टिस्ट कार्ड था, और जो हाँ, आर्टिस्ट कार्ड उसने बोला वो 45,000 का आर्टिस्ट कार्ड था। 45,000 का। अच्छा, और आपको क्या बोला रमन, आरडी वालों ने कितने पैसे मांगे? मैंने उनको उन्होंने बहुत सारे बोला कि मैंने सर उनको बहुत सारे ऑडिशन भेजे हैं, इस तरह मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है। मैं जान रहा हूँ फेक है, मैं ऑडिशन बना बना के अच्छा, भेजता आपसे हूँ, भेजते हो। अच्छा हाँ वो ऋषभ, स्क्रिप्ट भेजते आपसे थे। आपसे कितने पैसे मांगे? वो बोल रहे थे कि 1 ईयर का 1,1200, 2 इयर्स का 2,400 और लाइफ टाइम का 7,000। ओहो, मतलब वो इस तरीके से, मतलब आप बच्चे थे इसलिए आपसे इतना मांगा। वो वो सर वो सबका पता क्या देखते हैं आगे से पार्टी कितनी हाँ सॉलिड है। एग्जैक्टली, कि वो कितना मालदार पार्टी है, उस हमसे हिसाब तो से हर फिर कोई की ज्यादा ही मांगता है मैं वैसे, वही कह रहा पंजाब हूँ। वालों से तो खास करके। कि सर वेबसाइट भी है, वेबसाइट है उनकी। हाँ, वेबसाइट बनाना कौन सी बड़ी बात है, दो दो 1,500 तुम बना लोगे सर खुद वैसे एक बैठ बात के। है, पंजाब वालों से हमेशा ज्यादा पैसे लेते हैं। हम अभी भोपाल मुझे गए अभी थे। लगता है स्टेट कि पैसे सेक्रेटरी बहुत होते हैं ना। ओके अभी स्टेट सेक्रेटरी ओके, मैं एक चीज बता देता हूँ, जब भी आपसे कोई भी आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे और आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे, कभी भी कोई आर्टिस्ट कार्ड भी नहीं मांग रहा है, पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, आपसे आधार कार्ड मांग रहे हैं, पैन कार्ड मांग रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स कभी भी किसी के साथ शेयर मत करो जिससे आपसे सिर्फ फोन टू फोन बात हो रही है, जब तक आप उससे फिजिकली नहीं मिलते हो। मैं मानता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपके डॉक्यूमेंट से ही, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा, आपको अपने ऑफिसेज में बुलाएगा, मीटिंग होगी प्रॉपर, तब बनेगा। फोन टू फोन में कभी भी डॉक्यूमेंट्स किसी को मत भेजना। इसका एक बहुत बड़ा केस मेरे दोस्त के साथ हो चुका है, उसने फोन टू फोन कहीं भेजा डॉक्यूमेंट, पता नहीं वो डॉक्यूमेंट उसका कहाँ मिसयूज होके उसने कौन सा क्रेडिट कार्ड और क्या क्या ले लिया उसके पैन कार्ड पे, और बाद में उसने पैसे भरे नहीं, उसका सिविल स्कोर खराब हुआ है। तो इस तरीके की चीजें मत करो, कभी भी किसी को डॉक्यूमेंट मत भेजना अपना। और कोई भी हो, कोई भी इंसान क्यों ना, वो कास्टिंग वाला छोड़ दो, तुम्हें फोन में बोले कि हेलो मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ मेरे को भेज दो, उसे मत भेजो। फोन पे किसी को अपने डॉक्यूमेंट मत शेयर करो। तो सर इसका यस इसका सर। ऑनलाइन सर सही प्रोसीजर होता है कि सर एक बार वहां मेरी जाके मासी भी की देना फ्रेंड की पड़ता है लड़की। ऑडिशन, ही ना? हाँ देखो, ऑनलाइन अगर ऑडिशन सिर्फ से डॉक्यूमेंट के नाम पे आधार कार्ड मांगे तो कुछ भी मत सिर्फ भेजो। ओनली फॉर
मत भेजो। क्यों भेजोगे आधार कार्ड यार? क्या काम है तेरे आधार कार्ड का कास्टिंग वाले बंदे को? आपको मैं बताऊं, जब आप किसी भी बड़े रोल के लिए सेलेक्ट होते हो ना, बकायदा 2-4 मीटिंग होती है उसकी। ऐसे सिर्फ एक ऑडिशन पे आपको कोई क्या कहते हैं फिल्म का सेकंड लीड, पैरेलल लीड नहीं दे देता है, कभी नहीं दे जब सकता तक है। सिर्फ फिजिकल मीट ना हो, जब तक हाँ, सिर्फ फिजिकल जब मीट तक ना आप उसे फिजिकली ना मिलो, और फिजिकली भी मिलो तो उस प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में मिलो। अब लोग यहाँ बात करते जाके वर्सोवा में किसी के कैफे में बैठ जाएंगे, या आराम नगर में किसी कैफे में बैठ जाएंगे, वो भी मत करो। हाँ, ओके। हाँ ध्रुव, सवाल बताओ। सर मेरे को पोस्चर के बारे में पूछना था। पोस्चर में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन होती है क्या सर। होता है बताओ। सर जैसे किसी भी करेक्टर का जैसे चलने का या बैठने का तरीका अलग अलग होता है, तो ऐसा लगता है कि मैं सेम कर रहा हूँ अपना तरीका। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कैरेक्टर में सेम ही हो, अगर जो भी आपका सामने वाला कैरेक्टर आप बिहेव कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन करना शुरू करो 3-4 दिन। मेरा एक बात सुनो, क्या कर, 3-4 दिन टाइम ले, ठीक है, और मिल सबसे, ठीक है, और अपने आप को ना साइड साइड में ऑब्जर्व करता रहे कि आप कैसे हो, कैसे बैठते हो, कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है। मिलो सबसे, पर खुद को देखो, ठीक है। ये तो आपका थोड़ा सुधर जाएगा, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल मैं आपको मान सकता हूँ कि ये चीज हो रहा होगा कि नहीं, सब आपको एक जैसे लग रहे होंगे। तो अभी बंद कर दो। और एक एक चीज, आप लोग अगर कोई भी लोग हर दिन प्रैक्टिस करता है, और जब आपका परफॉर्मेंस खराब हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा 2 दिन से परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, सब कुछ बंद कर दो, 2-4 दिन जाओ, सो जाओ, घूमो फिरो दोस्त यारों के साथ, थोड़ा इसको फ्री होने दो। कभी कभी प्रेशर में भी काम नहीं करता है ये। हाँ रुचि। एंड लास्ट सर मेरे हाँ को बोलो। फोकस के बारे में पूछना था। कभी कभी एक्ट करते हैं ना, हाँ, तो जैसे कोई इमोशन या करेक्टर के बारे में कर रहे हैं तो माइंड कहीं और जा थॉट आते रहते हैं, कहीं और चले तो जाता है, सुबह तो सुबह फोकस के मेडिटेशन कर रहा लिए है मेडिटेशन भी चीज में छोड़ी आती है। बस। तो छूटेगी तो फिर ये भी तो छूटेगा ना दोस्त। मेडिटेशन करना 10-10 मिनट तो देना है। कौन बोलता हूँ मैं आधे घंटे करना, 10 मिनट देना बहुत है। मैंने क्या बोला कि एक्टर मल्टीटास्किंग होता है, एक बार में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं उस बेचारे को, एक्टर को। हाँ, हाँ ऋषि, सवाल। हेलो सर। हाँ बोलो सर। कैसे हो आप? कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया हूँ। ठीक है सर। सर मैंने ठीक है, थैंक यू सर। सर मैंने ऑडिशन दिया था निहारिका टेलीफिल्म्स, नाला सुपारा। तो मतलब फ्रॉड है वो। उन्होंने कहा कि आप शॉर्टलिस्टेड हो, और दो अरे बार फ्रॉड है ऑडिशन वो, हुआ। मैं बता रहा हूँ ना। निहारिका वाले बहुत बड़े फ्रॉड है। निहारिका हो या एवरीडे फ्राइडे टेलीफिल्म्स हो, पैशन कास्टिंग हो, ये सब नाम सुन लो, पैशन कास्टिंग, ठीक है, पैशन कास्टिंग, निहारिका टेलीफिल्म, एवरीडे फ्राइडे टेलीफिल्म, ठीक है। एक एक और मिलेगा तुम्हें, एसएस कास्टिंग इंटरटेनमेंट करके, वो भी फ्रॉड है, सबसे फालतू के पैसे मांगता है वो, ठीक है, सब फ्रॉड है। ठीक है। हाँ सर, मैं यहाँ भी गया था। हेलो सर, मैं हाँ, यहाँ भी गया था मलाड, एस एस एंटरटेनमेंट के वहाँ। हाँ एसएस कि आप इंटरटेनमेंट शॉर्टलिस्टेड हो, और 8वां मेरा फ्लोर पे ऑडिशन। होगा, 8वां या 9वां फ्लोर पे है वो। हाँ। हाँ, हाँ मैम, उसका नाम क्या था? प्रियंका उस कदम, प्रियंका कदम नाम है अरे उसका। उसने भी तुम्हें हाँ। मीट मीट में काम दिलवा दिया होगा। उसने तुम्हें मेन लीड में क्या काम सर, दिलवा आवाज दिया नहीं आ होगा, रही है आपकी। तुमसे तुमसे 5,000 रुपए का डिमांड नहीं। किया होगा। हाँ किया था सर, लेकिन भरे नहीं है। हाँ ना, मत भरो भाई, किया फ्रॉड था मैं लेकिन जान रहा भरे हूँ, नहीं काम मैंने। नहीं है उनके पास, काम ही नहीं है उनके पास, क्या क्या करेंगे वो। सर मतलब अभी मैंने ऑडिशन दिया था, तो बस 1 डे 2 डे के लिए आ रहे। बोल रहे थे 10,000 देंगे, तीन हाँ हजार बिल्कुल देंगे, सही। लेकिन डायलॉग नहीं रहेगा। तो सर हाँ क्या ठीक है करना ना, चाहिए, जाना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अब आपके फादर या हमारे फादर शाहरुख खान तो है नहीं कि साला कोई हमें लॉन्च करेगा, तो हम ऐसे ही छोटे छोटे करके ही आगे बढ़ेंगे ना दोस्त। जब मैं भी इंडस्ट्री में आया था, तो मैंने भी सबसे पहला काम हाँ। 2000 में किया था, अशोका में किया था ना, 2015 में। फिर उसके बाद मैंने बड़ा भी किया। तो छोटे क्या होता है, वहां पे ना कॉन्टैक्ट बनते हैं। आप पहुंचे, आप वहां शूट करो, तो वहां पे 5 लोग और आए होते कहीं ना कहीं से, तो उनसे आप बात करो कि अरे भाई साहब आप कहाँ से आए हो, अच्छा अच्छा मैं यहाँ से हूँ, अच्छा उसका नंबर मिलेगा, अच्छा उसका ये मिलेगा, तो उससे आपको 2-4 नंबर और मिलेंगे, तो कांटेक्ट बनेंगे ना आपके। हाँ सर। ओके। हाँ सर, और एक सवाल था।
हाँ सर, और एक सवाल था। हाँ जैसे बोलो। मतलब कुछ कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो रेटेशन मांग कुछ ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो रेटेशन मांगते हैं। उसका मैसेज आया था अभी, जन्नत कास्टिंग हाँ जो जॉइंट तो फिल्म्स में जैनेट क्लास का लेने आई 1000 रुपए थी, है। वो 1000 रुपये मांगते हैं हाँ सर। तो वो बिल्कुल जेन्युइन है हाँ जैनेट। सर। तो जैनेट 1000 रुपए लेती है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल जेन्युइन। ठीक है, और एक सवाल था सर, मैं कैरेक्टर को फील नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके पहले इमोशन को फील कीजिए, कैरेक्टर भी आप फील कर लोगे। ओके, अब अगर किसी को कोई भी सवाल ठीक है है तो आप हमारे जो नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं। किसी को एक्टिंग के बारे में पूछना है, एक्टिंग क्लास के बारे में पूछना है, वो पूछ सकता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। ठीक है, तो मुझे ये पूरी उम्मीद है कि ये छोटी सी क्लास, छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू। थैंक यू। सर।